मैं आपको लेमन ग्रास की जैविक खेती कैसे करें उसके बारे में बताऊंगा। लेमन ग्रास क्या है? लेमन ग्रास एक सुगंधित पौधा है जिसकी पत्तियों से तेल निकाला जाता है। इस तेल का उपयोग कई प्रकार के औषधियों का निर्माण, अच्छी गुणवत्ता के इत्र बनाने में, विभिन्न सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाने में, रस सुगंधित तेल बनाने में किया जाता है। इसके तेल में विशेष सुगंध पाई जाने के कारण इसमें कीट नहीं लगते हैं। लेमन ग्रास में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। नींबू घास में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर रोग में लाभदायक होते हैं, निवारण में लाभदायक होते हैं। पत्तियों में नींबू जैसी सुगंध पाए जाने के कारण चाय बनाई जाती है जिसको हम लेमन टी कहते हैं, जिसको पीने से ताजगी आती है। और लेमन ग्रास का आज देश में एक एरोमा मिशन चल रहा है जिसके अंतर्गत इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेमन घास में नींबू जैसी खुशबू के कारण मच्छर नहीं लगते हैं और फसल में कोई जानवर भी नहीं खाता है, इसलिए इसकी देखरेख पर कोई खर्चा नहीं आता है। लेमन ग्रास के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए? लेमन ग्रास को उष्ण से लेकर उपोष्ण सभी प्रकार की जलवायु में इसको लगा सकते हैं। 250 mm की वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। लेमन ग्रास के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? लेमन ग्रास की खेती सभी प्रकार की मृदाओं में अच्छे से की जा सकती है। उपजाऊ मृदा से लेके बंजर मृदाओं में इसकी खेती की जा सकती है। खेती करने के लिए हमें कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करना है? तो राजस्थान के लिए मुख्यतः कावेरी, प्रगति, कृष्णा और नीमा किस्में उन्नत मानी जाती है। लेमन ग्रास की खेती करते समय भूमि की तैयारी कैसे करते हैं? सबसे पहले एक मिट्टी पलटने वाले एमबी प्लो के द्वारा मिट्टी पलट दी जाती है। उसके बाद में 4 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है और 4 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से नीम की खली तथा 250 किलो जिप्सम डालकर खेत को तैयार करना चाहिए। बुआई का समय क्या क्या रखना चाहिए? सबसे जो उचित टाइम है वो है फरवरी मार्च है तथा इसकी बुआई हम अगस्त में भी अच्छे से कर सकते हैं। इसकी बुआई किस सामग्री से की जाती है? इसकी बुआई मुख्यतः स्लिप्स के द्वारा की जाती है। अब स्लिप्स क्या होती है मैं बता दूं कि जब हम लेमन ग्रास को हम उखाड़ते हैं, जैसे ये पौधा देख रहे होगे आप, ये पूरा गुच्छे में हो गया, इसके सकर्स होते हैं, इसको स्लिप्स कहते हैं। तो इस स्लिप्स के द्वारा इसकी बुआई की जाती है और बुआई का सबसे उचित मैंने टाइम बताया आपको फरवरी मार्च है। अब इसकी क्या क्या हम स्पेसिंग रखेंगे? तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है और इसमें लगभग 50,000 स्लिप्स की 1 हेक्टर में आवश्यकता होती है। आगे मैं आपको बताऊं कि इसमें सिंचाई का हम कैसे प्रबंधन करना है। सबसे पहले जब हम रोपाई करते हैं तो तुरंत बाद में इसमें सिंचाई कर दी जाती है और फिर 20 दिन के अंतराल में हर सिंचाई करते रहना चाहिए। अब जैविक खेती में कीट प्रबंधन कैसे करें? तो जैविक खेती में कीट प्रबंधन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस लेमन ग्रास में सबसे जो मुख्य कीट है वो दीमक है और चूहे हैं। तो दीमक को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि 4 क्विंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से नीम की खली डालनी चाहिए और अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। चूहों से कैसे बचाव करें? जैविक तरीके से चूहे से बचाव करने के लिए बिलों में नीम की जो खली होती है उसको भर दिया जाता है तथा आटे में नीम का तेल मिलाकर उसके छोटे छोटे लड्डू बांधकर जहां बिल होते हैं उनके पास में रख दिया जाता है, जिससे चूहा जब उनको खाता है तो उसमें संक्रमण हो जाता है और चूहा मर जाता है। अब इसके बाद में पौधों की कटाई कब करनी चाहिए? इस लेमन ग्रास की कटाई कब करें? तो लेमन ग्रास लगाने के बाद में 5 से 8 साल तक उत्पादन ले सकते हैं। पहली कटाई रोपाई से 70 से 90 दिन बाद में करते हैं। फिर 1 साल में 5 से 6 कटाई ले सकते हैं। कटाई से नए प्रवाह का निर्माण होता है। कटाई जमीन से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर से करनी चाहिए। अब है किसान भाइयों, इसमें उत्पादन कितना होता है और आपको कितना मुनाफा होता है वो बता देता हूँ मैं। 1 हेक्टर से लगभग 1 साल में 60 से 70 टन हरी पत्तियां प्राप्त होती है, जिनको सुखाने से लगभग उनमें 70 से 80% नमी कम हो जाती है। सुखाने के बाद पत्तियों से आसवन विधि एक विधि होती है जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। आसवन विधि से तेल निकाला जाता है। इस विधि से 350 से 400 लीटर प्रति हेक्टर तेल प्राप्त होता है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 700 से 900 रुपए प्रति लीटर होती है। इस प्रकार एक किसान 1 हेक्टर से लगभग 2 से 2.5 लाख की आमदनी आराम से कमा सकता है। धन्यवाद।